कहते हैं आसमान में गलतियों की गुंजाइश जीरो होती है, क्योंकि वहां पर सड़क की तरह ब्रेक लगाने का मौका नहीं मिलता। बुधवार की सुबह घड़ी में 10 बज रहे थे। महाराष्ट्र की सियासत का एक दिग्गज अपने घर जाने के लिए उड़ान भरता है। 35 मिनट तक सब कुछ एक आम दिन की तरह था, लेकिन अगले ही पल में कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे हिंदुस्तान को हिलाकर रख दिया। क्या आपको लगता है कि मौत सिर्फ किस्मत का खेल है, या फिर कभी कभी हमारा सिस्टम और लापरवाही मिलकर किसी की जान ले लेते हैं? महाराष्ट्र की राजनीति का वो चेहरा जिसे लोग अजीत दादा कहते थे, जो अपनी जिद और अनुशासन के लिए जाने जाते थे, आज वह हमारे बीच नहीं रहे। बुधवार की सुबह एक प्राइवेट प्लेन बारामती के पास क्रैश हो गया। अजित पवार के साथ प्लेन में मौजूद सभी 5 लोगों की मौत हो गई। दिल्ली से उड़ान भरने के बाद सब कुछ ठीक था, लेकिन जैसे ही लैंडिंग का वक्त आया, वो लग्जरी प्लेन आग का गोला बन गया। क्या इंजन फेल हुआ, क्या मौसम खराब था, या फिर कोई ऐसी गलती हुई जिसे छिपाया जा रहा है? अजित पवार को बारामती में एक चुनावी सभा में जाना था। वो दिल्ली की एक कंपनी के लियरजेट प्लेन में सवार हुए। उनके साथ एक पीएसओ और एक अटेंडेंट भी थे। प्लेन को उड़ा रहे थे कैप्टन सुमित और उनके साथ थी युवा पायलट संभावी। हवा में 35 मिनट तक सब नॉर्मल था। बारामती का रनवे बस दिखने ही वाला था, लेकिन अचानक लैंडिंग के दौरान प्लेन लड़खड़ाया और सीधा ही खेत में जा गिरा। धमाका इतना जबरदस्त था कि किसी को संभालने का मौका तक नहीं मिला। एयरपोर्ट के कर्मचारी दौड़े, गांव वाले पहुंचे, लेकिन वहां सिर्फ धुआं और मालवा बसा था। अब आप सोच रहे होंगे कि इतने महंगे प्लेन और इतने अनुभवी पायलट, फिर ये कैसे हो गया? देखिए, इसके पीछे 3 बड़ी वजह हो सकती है। आंकड़े कहते हैं सबसे ज्यादा प्लेन हादसे तभी होते हैं जब प्लेन जमीन छोड़ता है या जमीन पर उतरता है। अजित पवार का प्लेन भी लैंडिंग के वक्त गिरा। उस वक्त प्लेन की रफ्तार कम होती है, और अगर इंजन में कोई भी खराबी आए तो पायलट के पास संभालने का वक्त नहीं होता। पूरी दुनिया में 90% हादसे मशीन खराबी से होती है। क्या इस प्लेन का इंजन सही था? क्या उड़ान से पहले इसकी ढंग से जांच हुई थी? अक्सर प्राइवेट कंपनियां पैसा कमाने के चक्कर में मेंटेनेंस में ढील दे देती है। क्या यह भी वही हुआ? बादलों में कभी कभी पायलट को अंदाजा नहीं होता कि जमीन कितने नीचे है। ऊपर से बर्ड स्ट्राइक का डर। अगर एक छोटा सा पक्षी भी इंजन में चला जाए तो वह पूरे इंजन को तबाह कर सकता है। लेकिन सवाल यह है, जब कोई बड़ा नेता या वीआईपी सफर करता है तो क्या प्लेन की दोबारा जांच होती है? क्या प्राइवेट चार्टर कंपनियों के लिए नियम सिर्फ कागज पर है? कैप्टन सुमित जैसे सीनियर पायलट और संभावी जैसी काबिल अफसर होने के बाद भी अगर ये हुआ तो क्या यह सिर्फ एक हादसा है या किसी बड़ी लापरवाही? महाराष्ट्र की राजनीति के लिए ये एक ऐसा घाव है जो शायद कभी नहीं भरेगा। अजित पवार सिर्फ एक नेता नहीं थे, वो लाखों दिलों के उम्मीद थे। और वो पायलट संभावी जिसने अभी अपनी जिंदगी शुरू ही की थी, जिसके माता पिता ने उसे बड़े अरमानों से उसे आसमान में भेजा था, उसके सपने भी आग में जल गए। कैप्टन सुमित और संभावी, इन दोनों ने आखिरी सेकंड तक विमान को आबादी से दूर खेत की तरफ मोड़ने की कोशिश की होगी। उन्होंने अपनी जान देकर शायद नीचे रह रहे लोगों को बचा लिया, लेकिन खुद को नहीं बचा पाए। ब्लैक बॉक्स मिल गया है, जांच भी होगी, रिपोर्ट भी आएगी, लेकिन क्या वो रिपोर्ट अजित दादा को वापस लाएगी? क्या वो रिपोर्ट उस माँ की बेटी को वापस लाएगी जो पायलट बनने का सपना लेकर उड़ी थी? आज वक्त है कि हम प्राइवेट प्लेन की सुरक्षा पर कड़े सवाल पूछे, ताकि कल किसी और की जान इस तरह ना जाए। क्या हम सिर्फ तब जगेंगे जब कोई बड़ा हादसा होगा? 2017 से अब तक 800 से ज्यादा क्रैश। क्या ये आंकड़े डराने के लिए काफी नहीं है? प्राइवेट चार्टर कंपनियां आखिर किसकी निगरानी में काम कर रही है? आप क्या सोचते हैं, क्या यह सिर्फ एक टेक्निकल खराबी थी या फिर इसके पीछे कुछ और है? कमेंट बॉक्स पर अपनी राय जरूर दें और वीडियो को शेयर करें।